तो हम कहने का भाव यह है कि बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, और वो नहीं मानते हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना बुद्धिमता नहीं है, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दे, तो ऐसे हम यहां से निकल सकेंगे। नहीं तो बच्चे नहीं मान रहे हैं, उनका दुर्भाग्य है, कर्महीन है वो तो डूबेंगे, गेल आप जी को भी ले डूबेंगे। इसी प्रकार अगर बच्चे ठीक लगे हुए हैं, माता पिता भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अपनी भक्ति को उन माता पिता के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य कर्म जो हमारा फर्ज है वो अवश्य करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी बुराई छुटवानी चाहिए। कोई हुक्का पीवे है या कोई बीड़ी पीवे है, कोई शराब पीता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हो गए, आपको ज्ञान हो गया, आप जी को चाहिए कि माता पिता से रह रहकर प्रार्थना करें विनम्र भाव से कि आप भी भजन करो, आप नाम लो, को ज्ञान सुनावा, उनको पुण्यात्मा है वो मान जाती है। और फिर भी कोई अनाड़ी है, माता पिता नहीं मानते हैं, तो उनके साथ अपनी भक्ति को नाश नहीं करना चाहिए। बात ये भी नहीं है कि उनका आदर नहीं करे, उनकी सेवा नहीं करे, खूब करे, एज ए फादर मदर उनकी पूरी श्रद्धा रखे, उनका सत्कार करे। ठीक है, वो अपने कर्म के आधार से दुखी है तो क्या करे, इलाज करावे, डॉक्टर को दिखावे, सेवा करे, उनकी पैर दुख है तो पैर दबावे, सिर दुख है सिर की मालिश करे, पूरी सेवा करे, लेकिन अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करे। यदि आपने मोक्ष चाहिए, कहते मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। आज हम माता पिता हमारे, ठीक है, हम अपनी भक्ति आशीर्वाद उनको प्रार्थना करें भगवान से, हे परमात्मा इनको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, स्वस्थ कर दो। ये हम पहले तो कहा करते थे कि भगवान इनको स्वस्थ कर दो, और आप जी की भक्ति से वो स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे, लेकिन आपकी कमाई का बहुत अंश, बहुत ज्यादा भाग समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे अंदर ये आता है, क्योंकि हम बालक हैं, इसीलिए काल के जाल से नहीं निकल पाते। फिर कई कहते हैं भी माता पिता के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, पाले पोसे, क्या हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते?